जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास आज जो क्वेश्चन है यह क्लास 10th की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वो हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, और हमें सॉल्व करना क्या है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 135 तथा 225 का मौसो निकालें। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि मौसो निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि HCF निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, किससे निकालने के लिए कह रहे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कह रहे हैं कि 135 तथा 225 का मौसो निकालें। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं मौसो। लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यह जो संख्या है यह कैसी संख्या है, तो हम लिखेंगे संख्या। यह जो संख्या क्या है कि संख्याएं। कौन कौन सी संख्या है देख लीजिए। कौन सा है? 135 तथा दूसरा कौन है? और यह दूसरा कौन सा है? 225 है। ठीक है, यह जो संख्या है 225, यह क्या है कि 135 से बड़ा है ना। 135 क्या है? 225 से छोटा है, तो ऐसे लिखेंगे हम। तो यह क्या हो गया? यह बड़ी संख्या, तो ये क्या हो गई? भाज्य हो गई, भाज्य हो गई। और ये क्या हो गई? यह संख्या क्या हो गई? भाज्य हो गई। यह क्या हो गई? भाजक हो गई, भाजक। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे कि 135 से 225 में भाग देंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। एल्गोरिथ्म से। ठीक है, लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? किसमें भाग देंगे? 225 को हम किससे भाग देंगे? 135 से भाग देंगे। ठीक है, दीजिए भाग। आप लोग कैसे दीजिएगा? 135 से कान 135, क्योंकि यदि हम 135 गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। तो 135 का 135, यानी कि 135 करेंगे। यहाँ पे देखिए आप यदि 5 में से हम 5 माइनस करते हैं तो क्या जाएगी? ये 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यदि ये क्या होगा कि एक से ले लेंगे तो ये क्या जाएगी? 12 हो जाएगी। और 12 में से यदि हम 3 माइनस करेंगे तो क्या जाएगी? 9 हो जाएगी। और ये कैंसिल हो जाती है। ठीक है, देखिए ये क्या हो गई? भागफल हो गई है। तो आप लोग जानते होइएगा कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होती है। भाज्य बराबर क्या होती है? भाजक गुने भागफल। भागफल जोड़ शेषफल। भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल यही होती है ना। अब देखिए ये भाज्य कौन सा है? 225 जो है वो भाज्य है। तो भाज्य बराबर 135 गुने 1 और जोड़ शेषफल कितना है? 90 है। यह है ना शेषफल, तो ये 90 है। इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, शेषफल। ठीक, अब देखिए आप क्या करेंगे? अब जो शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं हुई है तो क्या लेंगे? 0। देखिए अब जो शेषफल बची है ना 90, उसको क्या करेंगे? इस शेषफल से 335 में भाग देंगे। कैसे लिखेंगे? फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। एल्गोरिथ्म से ओके। 135 को किससे भाग देंगे? 90 से भाग देंगे। ठीक है, तो 90 का 90, यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या जाती है? 5। और ये क्या होगी? 13 में से यदि हम 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाती है? 45 हो जाती है। होगी ना। अब हम ऐसे लिखेंगे 135 जो कि भाज्य है बराबर 90 गुने 1 जोड़ 45। यहाँ पे भी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं हुई है, तो हम लिख देंगे शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं हुई है। देखिए अब क्या करेंगे? यह जो शेषफल 45 बची है ना, इससे क्या करेंगे? 90 में भाग देंगे। ठीक, तो फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। एल्गोरिथ्म से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 45 से हम किसको भाग देंगे? 90 को भाग देंगे। तो 45 दुना 90 कट गई। अब ये 0 के बराबर आ गई ना, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे ऐसे 90 बराबर, यानी कि भाज्य बराबर 45 गुने 2 जोड़ 0। शेषफल जो है वो 0 के बराबर आ गई, तो शेषफल बराबर 0। तो अब यह HCF कौन सा हो जाएगा? यानी कि मौसो। लिखेंगे अतः मौसो यानी कि HCF बराबर 45, क्योंकि जिससे पूरा विभाजित हो जाती है ना, जिससे शेषफल 0 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगी। तो क्या हुई? 45 हो गई है। ये क्या हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।